अब हमने पहले भाग को खत्म करके दूसरे भाग में आ गए हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको फिर से बताएं कि अब आप जो डिटेल भर रहे हैं, यानी आप 2003 में भी थे और 2025 में भी हैं, तो सबसे ऊपर आप क्या भरेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने बताया कि जिससे आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, यानी मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ वो डाल दीजिए, आधार संख्या डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, पिता का वो नाम जो 2025 में है, जैसा मैंने बताया 2025 में जो नाम है वो डालेंगे, 2025 का एपिक नंबर डालेंगे, माता का 2025 का नाम डालेंगे, एपिक नंबर डालेंगे, पत्नी है या पति है तो उनका नाम लिखेंगे, अदरवाइज उसे छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। अब आ जाए, इसमें 3 ब्लॉक हैं, ए बी और सी, यानी 1 2 3। तो सेकंड नंबर वाले पे अब हम आ जाएंगे। सेकंड नंबर वाले पे हम आपकी 2003 वाली डिटेल भरेंगे। अब 2003 वाली डिटेल भरने के लिए क्या करना होगा, जो आपने पर्चा निकाला है जिसके अंदर ये आपको मालूम हुआ है कि आप 2003 के अंदर वोटर थे या नहीं थे, वो पर्चे को निकाल लीजिए, उस पेज को निकालिए, जैसे उसके अंदर आपका नाम लिखा है वैसे नाम लिखिए, पति का दर्शाए तो पति का दर्शाइए, पिता का दर्शाया हुआ है तो पिता का दर्शाइए, बिल्कुल वैसे ही फॉर्म भरना है जैसा उसके अंदर आया है। कई लोग कह रहे हैं इंग्लिश में भरने में हर्ज क्या है, देखिए इंग्लिश में उन्होंने कहीं पे भी आपको नाम लिख के नहीं दिया, इंग्लिश की स्पेलिंग अलग होती है, हिंदी की अलग हो जाती है, फिर स्पेलिंगों में मिस्टेक ना हो जाए तो जैसा उन्होंने 3 में भरा है बिल्कुल वैसा भर दीजिए, उसी क्रम से दर्शा दीजिए। अब आ जाइए नीचे वाले 3 ब्लॉक्स के ऊपर। नीचे वाले जो 3 ब्लॉक हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएलओ इसी के आधार पे आपकी मार्किंग करता है। तो पहला ब्लॉक आ गया, आप फिर पेज में आपको दिखा रहा हूँ, सबसे ऊपर देखिए जो विधानसभा क्रमांक नंबर है वो डाल दीजिए, फिर दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ जो भाग संख्या है वो डाल दीजिए, तीसरी तरफ आ जाइए जिस जगह पे आपने अपना नाम देखा, जिस नंबर के ऊपर, वो नंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वहां पे आपको दिख रहा होगा, उसी नंबर को यहाँ डाल दीजिए, फिर आप अपने साइन कर दीजिए। अगर आपकी पत्नी, आपके पिता या आपका भाई साइन कर रहा है तो जो भी उसके बीच में आपका रिलेशन हो वो रिलेशन दर्शा के साइन कर दे और रिसीविंग ले ले। ये आपका फॉर्म फिल हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।